प्रॉब्लम है कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोती रहती है कि यार हमें वही घिसी-पिटी फिल्में देखने को मिलती है, कुछ नया देखने को मिलता नहीं है। और जब नया आता है तो वो जाते नहीं है। लेकिन सेट पे डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो, वो सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि यू डू दैट, विल डू लाइक दिस, इस तरीके से बात कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे गधे लोग स्टार बन रहे हैं जो पैर से ऐसे ऐसे नाचते हैं और पता नहीं 40-40 करोड़ फीस लेके स्टार बन जाते हैं। या हमारे ना एक कहावत है कि आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा नहीं होना चाहिए। आपने कई बार ऐसे एक्टर्स को देखा होगा जिनको देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये एक्टर कितना ज्यादा टैलेंटेड है, बट इस एक्टर को उतनी रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली। ऐसी क्या कमी रहेगी इस एक्टर में कि वो एक बहुत बड़ा स्टार नहीं बन पाया। और ऐसे ऐसे गधे लोग स्टार बन रहे हैं जो पैर से ऐसे ऐसे नाचते हैं और पता नहीं 40-40 करोड़ फीस लेके स्टार बन जाते हैं, या फिर सिर्फ गुलाटियां मारते हैं स्टार बन जाते हैं, या सिकंदर ऐसी मूवी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर और प्रोड्यूसर की जिनका टैलेंट बॉलीवुड के लिए तो एक अनमोल रत्न है, लेकिन उनको हमेशा बॉलीवुड ने साइडलाइन रखा एंड कभी भी वो रिकॉग्निशन नहीं दिया जो कि वो डिजर्व करते थे। बट आज के टाइम पे उनको वो रिकॉग्निशन मिला, बट उसके लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, उन्होंने अपने प्रोडक्शन पे बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई। और रिसेंट आई एक मूवी थी जिसने लोगों को बहुत क्रेजी कर दिया, बट लोगों को पसंद आई जरूर वो मूवी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सोहम शाह की। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में उनको बता दूं कि ये वही हैं जिन्होंने तुम्बाड़ जैसी मूवी बनाई थी, और इनके जर्नी के बारे में ही आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से बॉलीवुड ने इन्हें हमेशा से साइडलाइन रखा एंड कभी भी लाइमलाइट में नहीं आने दिया और वो रिकॉग्निशन नहीं दिया जो ये डिजर्व करते थे। सोहम शाह का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। राजस्थान के श्री गंगानगर से मुंबई तक उन्होंने अपने सपने के लिए एक बहुत लंबी दौड़ लगाई। रियल एस्टेट बिजनेस में सफलता के बाद उन्होंने अपना मन लगाया मूवीज में एंड उन्होंने शुरू किया अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस रिसाइकल वाला फिल्म्स, जिसका मकसद था कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाना। और उनके प्रोडक्शन में बनने वाली पहली फिल्म थी शिप ऑफ थीसिस, जिसने कि नेशनल अवार्ड तक जीता था एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा वाहवाही बटोरी थी। फिर आता है तुम्बाड़, जो कि बॉलीवुड के हॉरर जॉनर में आज भी एक बेंचमार्क है। इस लेवल की मूवी आज तक कोई बना नहीं पाया है। बट ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप थी एंड थिएटर पे चली नहीं थी, लेकिन ओवर द टाइम ये एक कल्ट मूवी बनी एंड आज के टाइम पे इस मूवी को सब जानते हैं। एंड अगर बॉलीवुड में कोई हॉलीवुड स्टैंडर्ड की फिल्म की बात करता है ना, तो तुम्बाड़ का ही नाम लेते हैं। जिन लोगों ने तुम्बाड़ नहीं देखी है उन्हें तुम्बाड़ क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ऐसी फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है, इसलिए देखनी चाहिए। एंड रिसेंटली ये मूवी री रिलीज भी हुई थी एंड री रिलीज में इस मूवी ने 40 करोड़ रुपए कमाए, जो कि उसके बजट से बहुत ज़्यादा पैसे थे। एंड इससे पता लगता है कि अगर मूवी अच्छी है तो थोड़े टाइम बाद ही सही मूवी को रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा। तो सवाल ये है, इतना टैलेंट, इतना पैशन, फिर भी सोहम शाह को बॉलीवुड में एक हीरो वाला स्टेटस क्यों नहीं मिला? तो चलिए इसके कुछ वजहों पे नजर डालते हैं। सोहम शाह एक आउटसाइडर थे और मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के नेटवर्किंग और कनेक्शंस का वो हिस्सा नहीं थे। एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि मैं अभी तक नेटवर्किंग नहीं सीख पाया एंड ये बॉलीवुड पार्टीज वगैरह ये उनकी कप ऑफ टी नहीं है, उन्हें ये पार्टीज में जाना पसंद नहीं है एंड सिर्फ काम के लिए नेटवर्किंग करना ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कैंप्स के साथ अपना रिलेशन नहीं बना पाए एंड हमेशा से एक स्टैंड अलोन फिल्म मेकर की तरह ही काम करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई के एक्टर्स को लैंग्वेज, इंडस्ट्री के कल्चर और पीआर का बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसकी वजह से उनको एक स्टार स्टेटस अचीव करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। और ना एक कहावत है कि आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा नहीं होना चाहिए। तो पीआर तो सालों से होते आ रहे हैं। अगर मैं बहुत शिद्दत से फिल्म बनाता हूँ तो मैं क्यों नहीं पहुंचाऊंगा लोगों तक? आप बिना प्रोडक्ट के ही लोग बेच रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। लेकिन सोहम शाह एक छोटे शहर से आते हैं एंड उनके लिए इस इंडस्ट्री में ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड उन्होंने यही कहा कि मुझे ग्रो करने में बहुत टाइम लगा एंड नेटवर्किंग करते करते उनका इतना ज़्यादा साल निकल गया एंड उसके बाद जाके उन्हें थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई है। दूसरा रीज़न ये है कि सोहम शाह को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बोला था
कि उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो बहुत इंफीरियर महसूस करते थे। इनफैक्ट 2010 के दौर में बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर को इंग्लिश बोलना नहीं आता था तो उन्हें कभी भी लीड रोल्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था। एंड यही हुआ सोहम शाह के साथ भी, कि उन्हें कभी भी लीड रोल्स के लिए कंसिडर किया ही नहीं जाता था। आप 2010-12 में आए हो दोस्त, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एक्टर नहीं बन सकते हो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको छोटे मोटे दूसरे रोल में आप मेन लीड कर ही नहीं सकते हो। मतलब वो उससे बड़ा राक्षस, इंग्लिश से बड़ा राक्षस वो ही नहीं करता था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता था कि साले अंग्रेज चले गए यार, ये अच्छी बड़ा छोड़ गया हमारे पीछे। एंड ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था जो सोहम शाह ने फेस किया, एंड ये चीज़ बहुत गलत है। एंड इस चीज़ के बारे में नवाजुद्दीन ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि हम वर्क कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहाँ की हिंदी मूवीज बन रही है, लेकिन सेट पे डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो वो सारे इंग्लिश में बात कर रहे कि यू डू दैट, विल डू लाइक दिस, इस तरीके से बात कर रहे। और जो हिंदी मूवी बना रहे यार, हिंदी में कोई बात कर ही नहीं रहा, तो कितना ज्यादा गैप है। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधा बोल देना यार, उससे क्या और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अगर आप और किसी इंडस्ट्री में देखोगे तो वो अपने मदर टंग में बहुत ज़्यादा खुश है एंड उसी में बात करने में वो प्राउड फील करते हैं। एंड बॉलीवुड में माइंडसेट बिल्कुल अलग है, एंड ये माना जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो आप बड़े स्टार नहीं बन सकते। तो आप ज़रा ये सोच के देखो कि सोहम शाह जैसे और कितने एक्टर्स होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो अच्छे एक्टर्स होंगे, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से उनको हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता होगा एंड वो मूवीज़ में नहीं आ पाते। तो ये कितनी ज्यादा गलत चीज है एक अच्छे एक्टर के साथ होने के लिए। तीसरा रीजन है सोहम शाह का अनकन्वेंशनल फिल्म चॉइसेस। जी हाँ, बॉलीवुड जो है वो मसाला मूवीज या स्टार ड्रिवन मूवीज पे ही ज्यादा फोकस करता है, और ऐसे जो स्टोरी बेस्ड मूवीज होती है उनमें कम फोकस करता है। बट सोहम शाह एक ऐसे एक्टर है जिनको स्टोरी बेस्ड मूवीज करने में मजा आता है या उन प्रोड्यूस करने में मजा आता है। इसी वजह से उन्होंने शिप ऑफ थीसिस जैसी फिलोसॉफिकल ड्रामा और तुम्बाड़ जैसी डार्क फोकलोर हॉरर जैसी मूवीज बनाई थी, और रिसेंटली आई उनकी क्रेजी, वो भी एक अच्छी खासी थ्रिलर मूवी थी। ऐसे जो कंटेंट्स होते हैं वो क्रिटिक्स को अच्छे लगते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ऑडियंस की है। ऑडियंस ऐसी मूवीज देखने जाती ही नहीं है। ऑडियंस तक तब पहुंचती है जब ये मूवी OTT में जाती है, तब जाके इन जैसी मूवीज को प्रेज मिलता है, लोग बोलते हैं क्या मूवी थी। बट एज एन ऑडियंस एक चीज हम गलत कर रहे हैं कि ऐसी मूवीज को अवॉइड करते हैं ताकि हम मसाला और स्टार ड्रिवन मूवीज को ज्यादा देखें। प्रॉब्लम है कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोती रहती है कि यार हमें वही घिसी-पिटी फिल्में देखने को मिलती है, कुछ नया देखने को मिलता नहीं है, और जब नया आता है तो वो जाते नहीं है। और क्रेजी मूवी अगर आपने नहीं देखी तो अब आप सोच रहे हो कि हमने उसको एक यूनिक थ्रिलर क्यों बोला। अब जरूर देखना एक बार उस मूवी को। सिर्फ एक कैरेक्टर है उस मूवी में, जी हाँ, सोहम शाह का कैरेक्टर जो आपको स्क्रीन में दिखेगा। बाकी जो भी कैरेक्टर्स है सभी फोन पे हैं या उनके वॉइस ओवर्स है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा कोई भी, सिर्फ सोहम शाह का कैरेक्टर है। और आप जस्ट इमेजिन करो यार, 1.5 घंटे तक आप किसी एक एक्टर को स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। बट हाँ, अगर एक कैरेक्टर, एक बंदा ऐसे पुल ऑफ कर सकता है तो सोचो वो किस लेवल का एक्टर होगा। वो है सोहम शाह। फोर्थ रीजन है कि उनको कभी भी कोई बड़े रोल्स ऑफर नहीं हुए। जी हाँ, तलवार मूवी में भी हमने देखा कि वो इरफान खान के असिस्टेंट थे, और सिमरन मूवी में भी कंगना रनौत के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया। बट ऐसा कोई भी रोल नहीं था जिससे हमें एज एन ऑडियंस फील हो कि यार ये कैरेक्टर एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर रहा है। बट 2018 में जब तुम्बाड़ मूवी आई, लोगों ने जब ये मूवी देखी तब उन्होंने कहा कि जी हाँ, इन्होंने एक अच्छा कैरेक्टर पुल ऑफ किया। वैसे करेंगे भी क्यों ना, वो इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन इसके बाद भी उनको कभी भी मेन स्ट्रीम रोल्स कभी भी ऑफर नहीं हुए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बॉलीवुड ने उनको एक सीरियस एक्टर की तरह ही देख लिया और उन्हें टाइपकास्ट कर दिया उन्हीं रोल्स के लिए। लेकिन कुछ भी बोलो, यहाँ पे इनकी स्टोरी का एंड अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ, इन्हों की जो मूवी थी तुम्बाड़, जो 2018 में इतनी बड़ी हिट नहीं थी, बट जिन्होंने भी देखी उनको पसंद आई थी, उसको रिलीज़ किया गया 2024 में, और वो बहुत बड़ी हिट रही। उसने अपने कलेक्शंस जो किए, अपने जो जितने पैसे खर्च हुए थे उससे भी डबल कमाई की, और तुम्बाड़ 2 की अनाउंसमेंट भी हो गई थी उसके एंड में, और उन्होंने क्रेजी बनाई, और उन्होंने अपने जो मेंटल हेल्थ था उसको भी ठीक किया। उसके बाद वो अब अच्छे तरह से बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। और ये जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनाना चाहते हैं, उनके लिए सोहम शाह एक गाइडिंग लाइट की तरह बन रहे हैं। तो ये थी हमारी वीडियो व्हाई बॉलीवुड इग्नोर्ड सोहम शाह। और अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसे एक्टर्स हैं जिनको बॉलीवुड ने या किसी और इंडस्ट्री ने भी इग्नोर किया है,
तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, हम उन पे भी वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय।